आई एम सॉरी बट मैं आपको माफ नहीं कर सकती। हमें अली की गलतफहमी को दूर करना होगा, उसके सच को झूठ करना होगा। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो मुझे छोड़ देते तुम। Of course not. आई एम नॉट प्रेग्नेंट। मीना बेटा, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। जी बोले मामू। हमें अली की गलतफहमी को दूर करना है। इसके लिए मेरे जहन में ख्याल आया जिससे वक्ती तौर पे अली को सहारा मिल सकता है। हमें कुछ वक्त के लिए कुर्बानी देनी होगी। आप क्या सोच रहे हैं? देखो बेटा, अगला ग्रुप थेरेपी सेशन तुम्हारा और सलीम भाई का है। तो मैं ये कह रहा था कि हम में से कोई ना जीते, मतलब हमें जीतना नहीं चाहिए, अली को जीतना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस मौके पे भी वो हार गया तो उसका दिल बिल्कुल ही टूट जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन रिश्ते हमें अली बाबा को जिताना होगा। तो हम उसे कैसे जिताएं? ईडी से बात कर सकते हैं। वो मान जाएंगे? हाँ तो मनाएंगे ना। चलें? अभी? हाँ अभी चले चले आजा। गुड लक। यारियां सी बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं, यारियां सी बढ़ रही हैं। दत्तू भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए। मैंने भी आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन पहले आप लोग फरमाइए। ईडी साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से ना करें। अगर आपने हमें जिता दिया ना तो क्या होगा? लेट मी गेस, मुझे रिश्वत मिलेगी, कमीशन मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। आप लोग क्या समझते हैं कि मुझे खरीद लेंगे? मैं बेईमानी नहीं करूंगा। बस हो गया। अभी तो इब्तदा हुई है। मैंने प्रोफेशनल और गैर जानबदार होने की पूरी कोशिश की, मगर आप जैसे लोगों की वजह से मेरा खून खौलता है। अरे आप लोगों का छोटा भाई अजियत में है, मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है। इस मौके पे भी आप लोगों ने उसे डबोने की पूरी कोशिश की। अरे ये रियल लाइफ है, कोई मुकाबला नहीं। अरे एडी साहब, आप हमारी बात तो सुने। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने हमें जिता दिया ना तो एक मिनट। एडी साहब, आप कह रहे हैं कि आप हमें नहीं जिताएंगे? नहीं, इस ऑफर के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अली को जिताएंगे? जी, आप लोगों के अलावा वही बचता है। चलो मीना, हमारा काम हो गया। थैंक यू दत्तू भाई। आजा। अरे रुके रुके, उनको बात ही नहीं समझ में आई। देखें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने हमें जिता दिया ना तो अली बाबा के साथ ज्यादती होगी। यानी कि आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं। अरे नहीं, कुर्बानी तो बहुत बड़ा लफ्ज है। हम तो बस अपने भाई का ख्याल करते हैं। ये सब कुछ तब्दील कर देता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जीतना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हाँ, नहीं 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 नहीं। देखें, ये साजिश है और आप इस साजिश का हिस्सा हैं। कि नहीं, घटिया, नहीं नहीं नहीं, मदद करी ना, बस करी। 50-50 करेंगे जीतने के बाद। ठीक है पार्टनर, हैं? चलो भान जी, हम ही जीत रहे हैं। आजा।
वैसे आपको क्या लगता है एडी मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेगा? ये अली कहाँ है? बाहर नहीं है कहीं? बाहर तो नहीं है। कमरे में देखूं? हाँ कमरे में देखो, और देखो उससे कुछ कहना भी। यही तो नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलो, उसकी ढारस बनाओ, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा कर ले। आप भी चले ना साथ। मुझे देख के तो गुस्से में आ जाएगा। तुम जाओ। कॉफी लेके जाओ। हाँ कॉफी लेके जाओ। कॉफी ले बना के आए। अली बाबा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, क्या कहूं, पर अपनी जिंदगी जाया ना करें। जाया हो चुकी है जिंदगी। ऐसे तो ना कहें, कुछ जाया नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है यही तो पूछ रहा हूँ। हादसा, और हादसात होते रहते हैं। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता, दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाता। तो दिमाग किसी और तरफ लगा लें। मैंने भी सारी जिंदगी पापा से नफरत करके गुजार दी, यही सोच रख के बड़ी हुई, लेकिन फिर 18 साल बाद तो सच कुछ और ही निकला। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो कुछ मैं सोचता हूँ समझता हूँ वैसा ना हो, लेकिन कर नहीं पाता। मुझसे होता ही नहीं। जिंदगी और सोच बार बार इसी दोहराए पे आकर रुक जाते। ये राज मेरे अंदर इतने अरसे से है कि मेरा हिस्सा बन चुका है। अली बाबा, जो राज खुल जाए वो राज नहीं रहता। अब आप समझें कि ये राज आपने हमारे हवाले कर दिया है। अब इसका बोझ सिर्फ आप नहीं उठाएंगे, मिलके उठाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझो। अली बाबा, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आप कब तक अपने आप से जंग लड़ के जिंदगी गुजारेंगे? लेकिन जो कुछ करना है वो मैंने खुद करना है। इस जंग में अब किसी और की गुंजाइश नहीं। खत लिखने का गुनाह तो मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जितनी सजा मैंने काटी है वो काफी है या उम्र कैद काटनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि बाबा की डेथ मेरी वजह से हुई थी या नहीं।
अली बाबा, इसमें आपका कसूर नहीं है। बेटा प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? क्या होना था? जो उनके दिमाग में सोच रखी है वो ही करेंगे वो। क्या करेंगे? क्या सोच है? पता नहीं, आप ही जाकर बात करके देख लें। मैं क्या बोलूं? कुछ तो बोलने अब बाप भी। वैसे तो हर वक्त आपने मुफ्त मशवरों की दुकान खोली होती है, अब अल्फाजों की कमी हो गई है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुमने अली का गुस्सा नहीं देखा। खामा खामा पिटवाओगे मुझे। जब उसने मीना की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगा? उन्हें मसला है आपसे, खुद से, अपने बाबा से और शायद दाजी से भी, और पता नहीं किस किस से। कभी ना कभी तो ये बात करनी है ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद हमारा ही कसूर था, हमारा फर्ज था उसका ख्याल रखना। हमारा नहीं, आपका। मामू, अगर ये बात सच हुई तो? क्या बात? वही जो अली बाबा कह रहे हैं नाना के बारे में। बिल्कुल भी सच नहीं है। और अगर वो सच है तो फिर तो मैं भी बराबर का कसूरवार हूं। मीना बेटा, मीना बेटा। तमीज, तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है। सलीम भाई, मीना बीबी यहीं बैठी हैं, मैं उन्हें भेज रहा हूं। तुम ना अपना नया नाम सुनने के लिए रेडी हो जाओ। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ मीना बेटा, एडी साहब ने हम दोनों को थेरेपी के लिए बुलाया है। मेरी तरफ से मना कर दें। तुम्हें कोई काम नहीं है? जाओ काम करो अपना। ये ग्रुप थेरेपी है बेटा, मैं अकेले तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने हिस्सा नहीं लेना। थेरेपी से बहुत से मसले हल होते हैं। पापा, आप एक बात बताएं, क्या आप यही चैलेंजेस करने आए हैं? दाजी की वसीयत आपके लिए इंपॉर्टेंट है या ये पैसे? मामा आपकी बातों में आ गई होंगी, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ होने के बाद आप अभी भी उनके पैसों के पीछे हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा। तो फिर क्या है? बेटा मुझे लगा इस थेरेपी से तुम्हारे दिल में जो बुग़्ज़ है मेरे लिए वो निकल जाएगा, हमारे मसले थोड़े कम हो जाएंगे। मुझे इन पैसों का क्या करना है जिसमें मेरी फैमिली ना हो। पापा, मैं एडी साहब को ये बताने जा रहा हूं कि हम इस चैलेंज में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ अली के पास। तो दुआ करना। हाँ,
ओ एक मिनट जाने से पहले ये ले ले, ये क्या है? आपके नाम खत है। वाह, देख ले, इस उम्र में भी खत आते हैं। अरे आपकी डिमांड कहाँ कम है यार राज साहब। ये तो तूने सही कहा है। तो भूख आ रही है, और ये खुला हुआ क्यों है? इस तरह ही आया, खोले आप खोले। डियर राहत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, लेकिन ये लेटर पढ़कर आपकी नींदें उड़ जानी, क्योंकि कभी कभार इंसान सख्ती से ही सीधा होता है। आपके साथ मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी शर्म कर लें, अगली 10 नस्लों का मकरूज कर दिया है और अभी भी बड़े सेठ बने फिरते हैं। आपकी किशमिश अबे खुद तो जैसे लेडी डायना के खानदान से है। चाहती है तो जाए, मैं भी मनाने नहीं जाऊंगा। मैं के चली गई है, नाक कटवाएगी मेरी, खुद वापस आएगी। तू देख लेना बशीर। मुझे कोई देखने का शौक नहीं है। तो मत देखना, सारा मूड खराब कर दिया। आप तो अली भाई के पास जाने लगे थे बात करने। अभी मेरे अपने मसले चल रहे हैं यहाँ। मैं भी हूँ, सिर्फ अली नहीं है यहाँ पर। खाली अली नहीं है। आ जाइए, एडी भाई ने डिनर के बाद विनर भी अनाउंस करना है। आ जाऊंगा। मैं कुछ भी ये क्या है बे? वो मिस्टर अली नहीं आए? कि सब बुलाया तो है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वो आ गए। आ गया अली। बैठिए बैठिए प्लीज। यारियां सी बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं। तो इस वक्त तक आपको समझ तो आ गई होगी कि रोशनदीन साहब की इस अनोखी वसीयत का मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं था। उनका मकसद इससे कहीं बड़ा था। वो आखिरी दिनों में ये जान गए थे कि खुशी और इत्मीनान शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से हैं और दौलत इन्हें खरीद नहीं सकती। इस लिहाज से ये मुकाबला नहीं है, क्योंकि सोच और जज्बात में मुकाबला नहीं हो सकता। कम से कम ये इंतहाई अहम था कि आप खुद को और अपने दिल को खोलें। अपने अंदर झांक के देखें, अपने माजी में झांकें, अपनी गलतियों से सीखें, इसे फेस करें, गलतियों से कुछ सीखें ताकि अपनी बकाया ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। रोशनदीन साहब ये जानते थे कि आप इनाम के बगैर इस एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इसे मुकाबले में बदल दिया। मेरी नज़र में आज इस कमरे में कोई भी नहीं हारा, सब जीते हैं। मैंने बहुत प्रोग्रेस देखी, पेशरफ्त देखी, लेकिन शायद आपको अभी इसका अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यकीनन अभी आप ज़हनी इत्मीनान की जगह इंतशार में मुब्तला हैं। ये वक्त भी गुज़र जाएगा। थेरेपी के एक सेशन में कोई बदल नहीं जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक मैं इधर हूँ, कोई भी मसला या तनाव हो तो मुझसे रुजू करें, मैं हाजिर हूँ। लेकिन फ़िलहाल बदकिस्मती से मैं एक शख्स को जितवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनफरादी तौर पर उसमें बहुत पेशरफ्त देखी। इसका मतलब ये नहीं
कि बाकियों ने पेशरफ्त नहीं की। मैं तो चाहता था कि सलीम साहब और मीना भी इस थेरेपी से फ़ायदा ले, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को बरतरफ करते हैं, इस चैलेंज में मेरी नज़र में तो 3 करोड़ के सबसे ज़्यादा हकदार पाए हैं मिस्टर अली। कांग्रेचुलेशन। प्लीज। मेरी भाई, ये आप मुझे दे दें, ये चेक जुम्मन अली भाई को दे देती है। जुम्मन जाओ। अगर तुम चेक लेके आई हो तो वापस चली जाओ। तुम्हें पता है इन सब चीजों का अब कोई मतलब नहीं है। ये पैसे, ये रिश्ते, ये घर, इवन फलक, सब झूठ है, धोखा है बस। कभी जुम्मा ने डाउट नहीं किया तुम्हें कि इस नकाब के पीछे क्या है? मैं तो देखकर भी नहीं देख सकता। You know what? फलक ने मुझसे झूठ बोला। She's not expecting. सिर्फ एक ड्रामा किया यहाँ रहने के लिए। जो तरस आता है उसमें, जाहिर है ऐसे आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा जिसने अपने बाप का कत्ल किया। मीना बीबी, आप कुछ खाएंगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें फिर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बशीर, जी? क्या नाना ने अपनी जान खुद ली है? सच पूछे तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? देखें मीना बीबी, राहत भाई को तो यकीन है ये एक हादसा था और कुछ भी नहीं। ये गलतफहमी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाओ। मन, वो लिख भी ले, क्या लिख रही है? जल्दी कर, सामान लेने जाना है।
इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। दुकान सामने ही है। अरे ये तो तुझे पता है और मुझे पता है, थोड़ा घूम फिर के आएंगे ना। अरे क्या सारा दिन यहाँ से वहाँ भागती रहती है, थोड़ा चिल करेंगे ना। ये कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। ये देख कितने पैसे है मेरी पर्स। आहा आहा आहा। क्या हुआ, तुझे लग रहा है चोरी के पैसे? अस्तगफिरुल्लाह, तू अपने भाई को ऐसे समझती है? तुझे क्या लगता है इस घर में सारे इतने पैसे लेके घूमते अपनी जेब में? फिलहाल तो मैं राहत साहब से ज्यादा अमीर लग रहा हूँ। तू वो बातें छोड़, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और ऐसा कर, मैं गेट पे इंतजार करूँ तो तैयार होके आ जा। हैं? वैसे तू रेडी की रेडी ही है, ऐसे भी गंजे को क्या बालों से। और हाँ सुन, दांत वांत साफ कर ली, तेरी स्माइल नहीं नजर आती। और थोड़ा ग्लासेस वगैरह को साफ कर लिया। अली बाबा, अब आप डॉक्टर ईवल को वापस लें। तुम्हें क्या पता वो खुद वापस ना आना चाहती हो? क्यों नहीं आएंगी? आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगी। बड़ी याद आ रही है तुम्हें डॉक्टर ईविल। हाँ भाई, मुझे तो अपनी दोनों ममानियाँ बहुत पसंद है। बहुत तेज हो तुम। कहीं आप लोग तो स्लो नहीं है? अच्छा, मैं तो भाई डॉक्टर ईवल की बिल्कुल बुराई नहीं करूँ। देखा है मैंने तुम्हें, लोटा। हैं? लोटा मतलब? मैं तुम्हें फलक के बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरी तरफ हो जाओगी, फलक तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताएगी, तुम उसकी तरफ हो जाओगी। मैंने नोट किया, तुम बड़ी चालाकी से पतली गली से निकल जाती। वैसे इतनी समझदार कैसे हो गई तुम? बाजी पर तो नहीं गई हो, यकीनन सलीम भाई में क्वालिटी होगी। इतनी भी नफरत नहीं करो मुझसे। नफरत नहीं, लेकिन प्यार भी नहीं कह सकते। एक मौका तो दो उनको, क्या पता तुम्हारा दिल और दिमाग बदल दे। आप बिल्कुल मामा की तरह बात करते हैं। जाहिर है मेरी बहन है, कहीं ना कहीं तो ख्यालात मिलते ही होंगे। चले, अच्छा हुआ, मूड तो ठीक हुआ आपका। तो डॉक्टर ईवल को वापस लाएंगे आप? मैंने तुम्हें बताया ना। फलक की बात हो रही है? जी, वो नाराज होकर चली गई। पर वो गई कहाँ है? उनका तो कोई है ही नहीं यहाँ। अपने दोस्त के यहाँ, वापस नहीं आएगी। अरे तू तो मस्त तैयार होके आ गई। एक मिनट चल बैठ जा। ओ टेंशन ना ले, मैं राहत साहब से पूछ के आया हूँ। बैठ जा, जल्दी कर। ओ ये कैसे बैठ गई है? ये बैठना नहीं आता बाइक पे? ओ मेरी तरह थोड़ी बैठना है, लेडी की तरह बैठना, इंच करके कट करके यार। हाँ बैठ, जल्दी बैठ जा। आए हाय, अब लगी ना मीन साहब। अब आप भी इतनी नफरत ना करें, दोस्ती कर लें। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों तंग कर रही हो मीना? मैं समझता हूँ अली, ये सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, मतलबी, लालची, नाफरमान, किसी काम की नहीं होती। हाँ, क्या मतलब किसी काम की नहीं होती है? मैं भी तो औरत हूँ। तुम्हारी बात और है। क्यों? मेरी बात और क्यों है? भाई तुम तो अभी बच्ची हो जिसे औरत बनने का शौक है। मैं तो अली को समझा रहा हूं। अली मैं समझता हूं, मैरिज भी चली गई, हम फिर से सिंगल हो गए, लोनली हो गए। ये आपसे बात नहीं करना चाहते।
कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब तो माशाल्लाह तुम भी 3 करोड़ जीत चुके हो। अब देखना कैसी इज्जत करेंगी तुम्हारी, सर का ताज बना के रखेगी। ओ भाई, इन औरतों को हमसे सिर्फ पैसे चाहिए, वरना कोई लिफ्ट नहीं। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? इससे अली बाबा का क्या ताल्लुक है? तो तुम भी बात करने में मेरी मदद करो ना। तो ये डोरी आंटी कहाँ गई? वो नजर नहीं आ रही। उसकी बात नहीं करो। हाँ, ये महविश भाभी कहाँ गई? अरे उसको तो मैंने खुद भेजा है। महके, माँ की बहुत याद आ रही थी उसे। लेकिन वो तो कह रही थी कि उनकी माँ को इंतकाल हुए 5 साल हो गए। तो उसकी 2 माँ है ना, एक माँ भी जिंदा है। शुक्र है कि वो आपके साथ नहीं रहे, वरना उनकी जान को खतरा होता। बे यार, राहत साहब भी ना पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं रहे। कभी कभी ना मुझे बहुत तरस आता है उन पे, लेकिन जब उनकी शक्ल सामने आती है ना तो तरस भी खत्म हो जाता है। मैं भी 50 का पेट्रोल डलवाऊंगा। ताकि ट्राई करते हैं, किसी का फायदा क्यों करें, हैं? अबे सबर कर। चुमन, ये अपना वो भंगी नहीं है? हल्ला बल्ला हल्ला हल्ला बल्ला ಅದು ಮಾತ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತೆ ವೇಲೆ ವೇಲೆ ಶಡಿಂಗ 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 ಹಾ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮಾಜು 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 ಹಾ انا لا بالمال انا نا 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 هلا कल्लू भंगी, अरे डेरा चेंज कर लिया, बताया ही नहीं। माशाल्लाह। हाँ करो, कुछ कर। हाँ हाँ, ए ए आ आ आ। अरे ये तो हमारा दोस्त है। ऊपर आ। अरे पप्पी तो दे। एक बात बता, ये किस जुबान में बात कर रहा था? अच्छी एक्टिंग कर रहा है। थोड़ा सा और। सांप बन सकता है, सांप। देख, मैंने तुझे बहुत बार समझाया है कि तू पागलपन की एक्टिंग ना किया कर मेरे सामने। तू सिर्फ जुम्मा को बेवकूफ बना सकता है। जरा ऊपर बैठ, फेस टू फेस। जो लोग यहां से गुजरते हैं वो तेरे पे तरस खा के कुछ ना कुछ दे जाते हैं, लेकिन तू मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया है। हाथ पीछे कर। लगता है असल में पागल खाने फोन करना पड़ेगा। पूछ क्यों? हाँ, एक पागल है। एक पागल है जो पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, हैं? शरीफ लोगों से हमदर्दी के पैसे कमाने के लिए। उसको पागल खाने वाले तो नहीं लेके जाएंगे, है ना?
लेकिन थाने वाले जरूर लेके जाएंगे। कहां जाना चाहता है, थाने या पागलखाने? गुस्सा आ गया मुझे। वो लाल वाला 5,000 चाहिए मुझे। मेरा गुस्सा देख लिया तूने। दे। मेरा कमीशन टाइम से आते रहना चाहिए, और पागलपन की एक्टिंग कम किया कर, बहुत ओवर एक्टिंग करता है। और एक चीज और मैं तुझे बता दूं, मैं जुमा नहीं हूं, बशीर हूं, बशीर। याद आया? याद रहेगा? और हाँ, थैंक यू, लेट्स गो। अच्छा।